जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अगर आप लोग 12 वाले विद्यार्थी हैं और आपको देना है 3 मार्च को बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम ना, तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है और जो आपके एग्जाम में बार बार एकदम पूछे गए प्रश्न है ना, वो हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो जो भी क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान से केवल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे 45 प्लस आपको प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। और इसी में से प्रश्न आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में एकदम 101% में आपको गारंटी के साथ लिख करके देता हूँ। आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो होंगे ना, वो प्रीवियस ईयर में एकदम बहुत बार पूछे गए एग्जाम में है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका जीव विज्ञान जिनका भी पेपर है, इसको ध्यान से करो, ये पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। आपके यहाँ पे जितना मैं बताऊंगा, बस केवल अगर इतना पढ़ लेंगे ना, तो आपके यहाँ पे 100 में 100 नंबर जो है आपके कंप्लीट यहाँ पे हो जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, और ये एक वीडियो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए खोपड़ी में एकदम छेद करने के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो चलिए ध्यान से केवल देखिएगा और सारे प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, और इन्हीं को बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रश्न दिए गए, प्रश्न दिए गए कि स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यह सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कम से कम बहुत बार यहाँ पे पूछा गया होगा, ठीक है। स्वप्रभाविता को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछेगा और कितने नंबर का वो पूछेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। देखिए आपको यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न दिए गए, देखिए आपके जितने भी यहाँ पे 7 सेट होंगे ना, 7 सेट में आपको इसी से प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो 7 सेट में कोई भी प्रश्न पूछिए, ठीक है, आपको इसी में से प्रश्न मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो देखिए दूसरा हमारा प्रश्न बोला गया कि जैव विविधता तत्व स्थल जो है वो क्या है, ठीक है। जैव विविधता तत्व स्थल जो है वो क्या है, ये भी एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे जैव विविधता तत्व स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट, ठीक है, वही आपसे यहाँ पे पूछेगा। अगला प्रश्न बोला गया, देखिए आपको जल्दी प्रश्न बता रहा हूँ ताकि इसका भी सॉल्यूशन भी मैं आपको दे सकूँ, ठीक है, आपके पेपर से पहले ही। तो ध्यान रखिएगा, सबको पहले आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न बोला गया कि डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है, ठीक है, यानी आपको एक यहाँ पे अंतर बताना है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये भी 1 नंबर का एग्जाम में आपको पूछेगा। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि जैव विविधता क्षति के कोई 2 यहाँ पे प्रमुख कारण आपको बताने हैं, यानी जैव विविधता क्षति के कोई 2 प्रमुख आपको कारण बताने हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला आपका प्रश्न बोला गया कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए, ठीक है, यानी टाइफाइड बुखार जो है किससे उत्पन्न होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साल्मोनेला नामक वायरस जो होता है, जीवाणु जो होता है, उससे यहाँ पे फैलता है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, 1 नंबर का आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए, एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा इसको, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन, और ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तो भाई 100% आपके एग्जाम में इससे ही आपको प्रश्न आपको 1 नंबर या 2 नंबर या फिर जितने भी 3 नंबर 5 नंबर सभी प्रश्न आपको इसी में से मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते चलिए। देखिए पर परागण जो होता है, इससे लाभ को यहाँ पे संक्षेप में यहाँ पे उल्लेख कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पर परागण स्वपरागण, इससे आपका एक प्रश्न कन्फर्म एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपका दिया कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए और डीएनए अणु को यहाँ पे खंडों में तोड़ देता है, ठीक है। तो डीएनए जो अणु को खंडों में तोड़ देता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न, प्रीवियस ईयर जब प्रश्न उठाएंगे ना बोर्ड एग्जाम के, वो भी तो आपको यहाँ पे सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, तभी मैं आपको प्रश्न को बता रहा हूँ। ठीक है, फाइलेरिया रोग के रोग कारक जंतु वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो फाइलेरिया रोग जो होता है उसकी जंतु वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, ये भी एग्जाम में 1 नंबर का यहाँ पे पूछेगा। आगे आपको यहाँ प्रश्न दिया गया कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण यहाँ पे करती हैं, ठीक है। तो यानी किसके द्वारा यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण करती हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी तो ध्यान रखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं परागकण मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परागकण मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो भाई क्या होती है, तो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, ठीक है, 2n होता है। मैं आपको जब इसका पूरी सॉल्यूशन जब कराऊंगा ना, तो आपको सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे क्वेश्चनों को पहले देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसे अपने से भी यहाँ पे तैयार करते रहें धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम जो होता है, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि इसमें आपका यहाँ पे 47 हो जाता है, और इसमें 45 हो जाता है, यानी इसमें एक हमारा बढ़ जाता है, 46 में से 46 तो हमारा भाई सबके में होता है, लेकिन इसमें हमारा एक बढ़ जाता है और इसमें हमारा एक घट जाता है, तो ये हमारा होता है इसमें। अब बस यहाँ पे देखते चलिए। देखिए जब हम पूछेगा कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, आपने पिरामिड को पढ़ा होगा, एक होता है हमारा यहाँ पे सीधा पिरामिड
पिरामिड होता है, एक हमारा मतलब कि उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा होता है, एक हमारा इस प्रकार से होता है। तो ये भी मैं कुछ सॉल्यूशन करूँगा, सारे प्रश्नों को आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे दिए गए कि अपूर्ण प्रभाविता जो है वो क्या है, ठीक है, यानी अपूर्ण प्रभाविता जो है वो क्या है, और उदाहरण से आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके 2 नंबर के भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि सहभोजिता, देखिए जितने भी सहभोजिता, सहप्रभाविता, ठीक है, परजीवी, इन सबसे एग्जाम में एकदम हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको आपको छोड़ करके तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। मैं आपको जितना प्रश्न बता रहा हूँ एकदम इनको बार बार आपको पढ़ करके यहाँ पे जाना है, इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखिए सहभोजिता से क्या समझते हैं, एक उदाहरण आपको यहाँ पे लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको यहाँ पे दिया गया कि मेंडल के प्रभाविता का आपको यहाँ पे नियम आपसे हमें पूछा गया, ठीक है। तो मेंडल के प्रभाविता का नियम जो है इसका वर्णन कीजिए, और ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 110% आपको एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगला आपको यहाँ पे प्रश्न बोला गया, अगला भाई क्या है हमारा, तो अगला हमारा दिया गया प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, ये भी एग्जाम में आपके 1 नंबर से यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 3 नंबर तक यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे बोलता है, ठीक है। इसके आगे और भी अगर दे दे तो, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला आपके प्रश्न बोला गया कि अनुकूलन जो है उसे किससे कहते हैं, ठीक है। अनुकूलन जो है वो किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बोला है कि अनुकूलन जो है किसे कहते हैं, और स्पष्ट करना है आपको कि लवण मृदोद्भिद पौधे जो होते हैं अपने वातावरण के लिए किस प्रकार से अनुकूल होते हैं, यानी जो लवणीय पौधे होते हैं वो किस प्रकार से अपने वातावरण के लिए अनुकूल होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ पे आपका 3 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखते हैं भाई अगला प्रश्न, अगला हमें प्रश्न यहाँ पे दिया गया 19वां हमारा प्रश्न दिया गया कि वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक द्वारा यहाँ पे डीएनए मॉडल की द्विकुंडल की मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल जो है उसका स्वतंत्र नामांकित आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एकदम 101% आपको यहाँ पे छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक का ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, विषय दिया गया कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो है इसको स्पष्ट कीजिए। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से 3 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक स्थलीय परितंत्र, ठीक है। एक स्थलीय परितंत्र यानी जो आपका यहाँ पे जो कि आपका परितंत्र जो नहीं होता है स्थल पे, ठीक है। देखिए अलग अलग परितंत्र होता है, जैसे जल में होता है, स्थल पे होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा स्थलीय परितंत्र जो यहाँ पे बोला गया अवघटन चक्र को यहाँ पे आरेखित आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, यानी पूरे आपको यहाँ पे एक पेड़ बना देना है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे सर्वाहारी मांसाहारी जो होते हैं उनको दिखा देना है, और लास्ट में आपको अवघटक को यहाँ पे दिखा देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा मैं इसको सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दे दूंगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे आप देखते चलिए, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे दिया गया कि पर परागण में जंतु की भूमिका जो होती है वो क्या होती है, तो भाई जंतु ही तो भाई मेन भूमिका निभाते हैं पर परागण में। भाई वो जंतु ही नहीं रहेंगे ना, या फिर कोई भी कीट पतंगे जो नहीं रहेंगी ना, तो आपका यहाँ पे पर परागण आपको होगा ही नहीं, या फिर स्वपरागण आपका यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परागण के लिए। आगे हम बात करते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखिए आपको जितना चित्र बता रहा हूँ ना, इसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा चित्र बनाने के लिए एक, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं परिवार नियोजन जो है, इस पर टिप्पणी आपको देना है। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देख कर भी लग रहा हो कि भाई ये सभी के सभी प्रीवियस प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा परिवार नियोजन भाई कई बार एग्जाम में पूछेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि जैव उर्वरक जो है किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक से आपके एक प्रश्न जो है ना एग्जाम में 100% आपका पूछेगा, ठीक है। तो जैव उर्वरक जो होते हैं किस प्रकार से मृदा की उर्वरा जो शक्ति होती है, जो उसकी उर्वरा जो शक्ति होती है उसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि युवा परागकोश जो होता है अनुप्रस्थ काल का नामांकित आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि युवा परागकोश, आपको परागकोश का पूरा चित्र बनाना पड़ेगा और उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे पूरे परागकोश को, ठीक है। तो बस आपको यहाँ परागकोश को बना देना है और इसका आपको यहाँ पे इसमें जो कि 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी जो होता है इसमें कृषि के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, यहाँ पे से पूछा गया है। देखिए जैव प्रौद्योगिकी से भी एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा प्रश्न जो कि बन रहे हैं, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यही एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी जो होती है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि अभी देखेंगे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके कारण ये हमारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपको दिया गया कि परजीवी जंतु जो होते हैं से आप क्या समझते हैं। देखिए परजीवी यानी पैरासाइटी, सहजीविता, सहभोगिता, इससे एग्जाम में 100% एग्जाम में बनेंगे प्रश्न, ठीक है। और इसके एक उदाहरण पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का एग्जाम में पूछेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम आने वाला एकदम है, छपने वाला प्रश्न होगा कि भारत में हरित क्रांति की जनक जो है वो कौन है, और हरित क्रांति जो है किसानों के लिए लाभप्रद है या फिर उनके लिए उपयोगी है, उदाहरण देकर के यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि 2 बार यहाँ पे हरित क्रांति हुआ था। एक में हमारा हुआ था हाई यील्ड बीजों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, ठीक है। हाई यील्ड इसमें जो कि वेराइटी के बीजों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, ठीक है। और HYV और
एक हमारा यहाँ पे दूसरा जब आया था तो उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, यानी 2 बार हरित क्रांति आया था और दोनों में यहाँ पे इसका यहाँ पे प्रयोग जो किया गया था और ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है, हरित क्रांति। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे बोलता है कि अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए देगा और भाई ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके अंतर स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे उत्पादन और अपघटन में आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, परजीवी और सहभोगिता में आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, और यहाँ पे लघु बीजाणुधानु और गुरु बीजाणुधानी जो होते हैं इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला आपके यहाँ पे प्रश्न देगा कि जैव विविधता के प्रमुख घटकों के यहाँ पे नाम लिखिए, ठीक है। जैव विविधता के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, इसके संरक्षण के उपाय भी बताइए, ठीक है। तो जैव विविधता सबसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी हो जाए, जैव विविधता हो जाए और जैव आपके यहाँ पे उर्वरक हो जाए, इससे आपका प्रश्न एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे और एकदम टिक आपके एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे हमें बढ़ जाते हैं। अगला आपका प्रश्न बोलेगा कि जीवों के यहाँ पे 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। 32वां प्रश्न बोला गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एग्जाम में 4 नंबर का आपको पूछ सकता है, फिर 3 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बायोगैस, तो ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोगैस। बायोगैस जो होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इसकी क्या भूमिका यहाँ पे होती है बायोगैस में। अब भाई उसमें बायोगैस तो आपको पता होगा कि जो इससे हम खाना बनाने का भाई कार्य करते हैं, ठीक है, और उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इसी को सड़ाने का यहाँ पे काम करते हैं, जिससे यहाँ पे गैस जो कि बनती है, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा यहाँ पे जो सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको पूरा विस्तार से यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रमुख यहाँ पे प्रयोग बताइए। तो ये तो भाई आपको पता होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें देखेंगे हर सेंटर पर जहाँ पे एग्जाम जा रहा है तो वहाँ पे डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग आपके बायोमेट्रिक यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये तो भाई आपको आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आपका यहाँ पे अगला जो यहाँ पे प्रश्न बोला गया, अब देखिए अगला आपका यहाँ पे प्रश्न आ जाता है, देखिए 35वां जो आपका प्रश्न बोला गया कि सहजीविता या फिर सिम्बायोसिस जो होता है इससे आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। तो सहजीविता सहभोगिता ये मैं आपको बहुत बार बताया हूँ और देखिए इससे एग्जाम में आपको प्रश्न दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये आपको एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। 36वां प्रश्न आपको दिया गया कि आवृत्ति बीजी पादप जो होते हैं कि नर युग्मकोद्भिद विकास का सचित्र वर्णन आपको करना है। तो आवृत्ति बीजी जो पादप होते हैं उनके नर वाला, ठीक है, नर वाला यानी मादा वाला आपसे नहीं पूछेगा, नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं उसके विकास का सचित्र वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो जितना भी मैं चित्र वाला बता रहा हूँ ना सब एकदम नोट करते चलिएगा और इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि किन्हीं 2 यहाँ पे कि आपको यहाँ पे संक्षिप्त यहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे करना है, ठीक है। तो 2 पे आपको ऐसे ही बोलेगा कि किसी पे 2 पे करिए, ठीक है, किसी एक पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, आपको ऐसे ही देगा। तो मैं आपको यहाँ पे 5 बताऊंगा और इसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहला कि परजीविता जो है वो क्या होता है, रेड डाटा बुक जो होता है वो क्या होता है, जिसको IUCN होता है उसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है, UCN के द्वारा। और यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे भूमि की उर्वरता बढ़ाने में दलहनी फसल जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि दलहनी फसल जो होते हैं अब भाई उसकी उर्वरता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा प्रश्न बताऊंगा। और यहाँ पे मधुमक्खी जो होते हैं लिंग निर्धारण जो आपको बताना है और वर्णांतरता जो होते हैं वो क्या होता है, ये ऑप्शन पे पूछेगा। तो 2 पे आपको यहाँ पे टिप्पणी करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए अब ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं। सभी 5 नंबर के आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अनुमानसिक विकार जो है किसे कहते हैं, इसके लक्षणों को संक्षिप्त में आपको बताना है, ठीक है। तो संक्षिप्त में आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं संक्षिप्त बोलेगा ना, संक्षिप्त का मतलब छोटे में बताना है, ठीक है। संक्षेप मतलब थोड़ा उसको बड़ा में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 80 शब्दों में, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुमानसिक विकार जो है वो क्या होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे जैव विविधता जो होती है उसको परिभाषित कीजिए और उसके महत्व को भी यहाँ पे प्रकार पे प्रकाश डालिए, ठीक है। जैव विविधता से आपके एग्जाम में एक प्रश्न 110 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैव विविधता को परिभाषित करना और उसके महत्व को भी यहाँ पे बताना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान को संक्षेप में बताइए, ठीक है। यानी जैव प्रौद्योगिकी मानव के क्षेत्र में मतलब कि मानव के लिए किस प्रकार से वो योगदान दे रहा है या फिर उसके किसानों के लिए किस प्रकार से योगदान दे रहा है, ये सब आपको हमें बताना है। जैसे आपको ऊपर यहाँ पे प्रश्न बोला गया था ना वैसे हमारे सेम टू सेम ये भी प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन केवल घुमाया गया और आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। ये भी 5 नंबर एग्जाम में बोलेगा, ये भी 5 नंबर का, ठीक है। देखिए मनुष्य के नर जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए और शुक्राणु को जो कहाँ संचित रहते हैं ये भी आपको हमें बताना है। तो ये भी एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला गया कि महिला के प्रजनन
तंत्र का एक नामांकित आपको यहाँ चित्र बनाना है। देखिए आपको चित्र से आपके एग्जाम में प्रश्न बोलेगा और इसी में से प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चित्र वाला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नर और यहाँ पे मादा वाला दोनों वाला, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखिए अनुवांशिक कूट जो होते हैं 43वां प्रश्न दिया गया है। अनुवांशिक कूट जो है क्या होते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं जो होती है वो क्या होती है। तो अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को आपको यहाँ पे लिखना है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का एग्जाम में एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 7 सेट में ना मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे दिएगा 44वां प्रश्न देगा कि मेंडली विकार जो होते हैं इसके विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे मेंडल का मैंने आपको जो प्रभाविता का नियम है वो भी मैंने आपको अभी ऊपर मैंने प्रश्न दिखा है और वैसे हमारे ये भी प्रश्न बोला गया, लेकिन ये 5 नंबर में आपको यहाँ पूछेगा कि मेंडली विकार के विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से पूछ सकते हैं। आगे आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक में यहाँ पे बोला गया कि कैंसर जो है वो क्या है और कैंसर के कारण उपचार का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। और ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में छपने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में छप सकता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपको 45 प्रश्न क्लियर हो गए। इसके अलावा आप छोटे छोटे प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में कभी पूछ देते हैं। जैसे अवघटन क्या है, संकरण जो होता है क्या, दो चीज़ों में जब संकरण कराया जाता है तो वो क्या होता है, और बहुभ्रूणता जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने लेना है। इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न जो जाएंगे आपको यहाँ पे क्लियर जो कि हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं जितना मैं प्रश्न बताया हूँ ना, सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको 100% आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो सारे प्रश्न को नोट करिएगा, उन्हीं को तैयार करते रहिएगा और मैं उसको पूरा जो कि फुल जो कि वीडियो का सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड जय, वंदे मातरम।